थाना आंवला। मैडम क्या मामला है, शिकायत करने आई हैं? सर मेरे हस्बैंड गुजरात में सर्विस करते हैं, मैं भी 16 साल से वहीं पर रहती थी। अभी 14 महीने पहले मेरे ससुर की डेथ हो गई, तो मैं यहाँ पर आ गई। तो मैं यहाँ पर मार्च में आ गई। 14 महीने पहले मेरे ससुर की डेथ हुई तो मैं मार्च में यहाँ पर आ गई कब्जा लेने के लिए। मेरा देवर छोटा वाला यहीं पे रहता है, राहुल, और वो कब्जा सर देना नहीं चाह रहा है। जोर ज़बरदस्ती से उसने बंटवारा तो मान लिया कि हाँ ठीक है बंटवारा हो गया, बट वो मकान में भी नहीं रहने दे रहा है। दूसरा मकान है हमारा ऑन रोड, उसको भी नहीं बनाने दे रहा है। उसमें भी उसने गुंडे लगा रखे हैं मारपीट के लिए मेरे साथ में। वो रिलेटिव ही हैं हमारे जो गुंडे हैं, वो लगा रखे हैं सर उसने। और सास भी उसी की तरफ है, उसकी वाइफ है, और जो भी हैं उसके वो भी हैं। और सर वो कब्जा नहीं लेने दे रहा। मैंने मकान में रहना शुरू कर दिया, परमानेंट सामान ले आई। मैं चंदौसी बच्ची पढ़ा रही थी, मैंने कहा नहीं यहीं रहूँगी, अगर मुझे कब्जा नहीं दोगे तो यहीं रहूँगी। तो सर 10 दिन ही हुए मुझे सामान लाए हुए, तो उसने मेरे सिर फोड़ दिया, मुझे जान से मारने की कोशिश की सर, और मुझे मरा हुआ समझ के फिर वो छोड़ के चला गया। फिर मेरी बच्ची का गला दबाने लगा। मैं एकदम से उठी और मैंने अपनी बच्ची बचाई। मैं कमरे में बंद हुई। फिर मैंने सर 112 बुलाई। 112 की गाड़ी मुझे लेके गई मेडिकल कराने। मेडिकल कराया, वहाँ भी उसने सर छेड़छाड़ कराई है मेडिकल के साथ में। वो बाहर ही खड़ा था। आपकी चोट कैसे आई? उसने रॉड से मारा। देवर ने राहुल ने, और सास ने भी मारा, और मेरी बच्ची का गला उसकी बीवी ने दबाया, राहुल की बीवी बेबी ने। कब मारा? परसों सर 14 तारीख को। मेडिकल हुआ आपका? हाँ सर मेडिकल हुआ। मेडिकल रूम के बाहर वो खड़ा था आंवला में, छोटा सा तो हॉस्पिटल है वो, उसमें मेडिकल हुआ। उसमें छेड़छाड़ हुई है सर। और आप ये बताइए जमीन कितनी है? क्या जमीन कितनी है? ज़मीन सर कागज़ तो 41 बता रहे हैं, बट हमें तो 35 बताई गई है। अच्छा जी। तो जमीन किसके नाम से है? ज़मीन फ़िलहाल तो ससुर के नाम से थी, 14 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे हस्बैंड को नाम नहीं आई है। एक भी लड़के के नाम उसने नहीं आने दी है। अभी तक उसने सारे डॉक्यूमेंट जमा नहीं करे हैं, जबकि मेरे हस्बैंड सारे डॉक्यूमेंट्स उसे दे के गए थे। बड़े वाले देवर भी उसे दे के गए थे। वो सोच रहा है कि सारी ज़मीन हमें मिल जाए, और मेरे पास सर एक बेटी है, बेटा नहीं है। तो यही मसला है कि बेटी को नहीं देंगे। दामाद आएगा, दूसरे घर का लड़का होगा, दूसरे घर का लड़का हमारी प्रॉपर्टी क्यों लेगा? इसी शिकायत थाने में की थी आपने? जी सर थाने में की मैंने। थाने में क्या हुआ? थाने में सर बस उसको पकड़ के ले गए, बट जो देवरानी है और सास है वो खुले में घूम रहे हैं। आप कब अंदर से मिलने आई? क्या सर? सर अंदर मिलने आई? जी सर से मैं मिल ली, बट सर मैंने कहा दोबारा से मेरा मेडिकल कराया जाए, क्योंकि ब्लड बंद नहीं हो रहा है सर। 3 दिन हो गए मेरा ब्लड बंद नहीं हो रहा है। दोबारा से मेडिकल हो सर, मेरी जांचें हो, उसके हिसाब से फिर रिपोर्ट बनाई जाए, क्योंकि मेडिकलों में हल्की सी खरोच बताई गई है, और हल्की खरोच नहीं है सर। देखिए 3 दिन हो गए मेरे, अभी भी ब्लड आ रहा है, देखो आप, ये आ रहा है ब्लड। ठीक जी। और मेरी बच्ची की मौत हो जाती है किसी भी टाइप से, तो उसका जिम्मेदार मेरा देवर होगा, राहुल छोटा वाला, और उसकी वाइफ होगी बेबी, और मेरी सास होगी शीला, और जो तेरे जेठ वगैरह हैं जो उसका साथ दे रहे हैं, बिमलेश, संतोष और उनका परिवार, वो लोग होंगे अगर हमारी किसी भी टाइप से डेथ हो जाती है तो। जी। अगर मेरी और मेरी बच्ची की डेथ होती है किसी टाइप से, क्योंकि हमें 7-8 महीने हो गए आए हुए, चैन से नहीं रहने दिया जा रहा है सर। अब तो हमले भी होने लगे, अब तो जान से मारने की कोशिश भी हो गई। बस प्रशासन हल्के में ले रहा है, हल्के में ले रहा है। जिस दिन मर जाएंगे ना सर, उस दिन काम होगा तो हम लौट के नहीं आएंगे।